नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। चुनाव नजदीक आते ही चुनावी दौर शुरू और धार पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। लगभग 3 घंटे रुककर कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी पूरे प्रदेश में चला रही चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान। बीजेपी सांसद चुन्नीलाल साहू पहुंचे सरायपल्ली और कांग्रेस पर लगाए गौठान निर्माण समेत कई आरोप। सीहोर में देवी लोक महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज। कलेक्टर और एसपी ने समारोह स्थल का किया निरीक्षण और प्रतियोगिता के लिए बेहतर व्यवस्था के निर्देश। सागर के मुद्रा गांव में जमीनी विवाद में परिवार पर जानलेवा हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल और पीड़ितों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। और इंदौर में देर रात प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग और लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। धार जिले में इन दिनों चुनाव के नजदीक आते ही अब चुनावी दौर शुरू हो चुका है, जहां कमलनाथ ने एक और मध्य प्रदेश के मंत्री राजवर्धन सिंह के क्षेत्र बदनावर में आम सभा और अन्य कार्यक्रम किए। वहीं दूसरी ओर सीएम शिवराज सिंह चौहान धार जिले के कांग्रेसी विधायक पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के क्षेत्र में सेंध लगाने के लिए गंधवानी विधानसभा में 3 घंटे रुकेंगे और यहां कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं आज यहां रुककर लाडली बहना योजना, बदनावर क्षेत्र के भेरूपाड़ा पार्क आदि मध्य प्रदेश की महती योजना और सभाओं में अन्य तरीकों से बखान करेंगे। उनके साथ ही इस कार्यक्रम के केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य उद्योग मंत्री श्वेता सिंह भी शामिल होंगे। एक तरफ छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार नरवा घुरवा बाड़ी और रोका छेका योजना के तहत गाय को संरक्षित करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में गौठान का निर्माण करा रही है और गोबर खरीदी करके महिला स्वयं सहायता समूह और कंपोस्ट खाद बनाने के लिए रोजगार देने की बात कह रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान शुरू किया है और इसी के तहत महासमुंद लोकसभा के बीजेपी सांसद चुन्नीलाल साहू सरायपल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और उसके बाद सरायपल्ली विधानसभा के ग्राम लुकापारा में बने गौठान स्थल पहुंचकर वहां के गौठान को देखा और गौठान निर्माण से लेकर उसके संचालन, उसके निर्माण के लिए 14वां वित्त 15वां वित्त डीएमएफ के फंड का दुरुपयोग करने और गौठानों के नाम पर भ्रष्टाचार करने जैसे कई गंभीर आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि लुकापारा का यह गौठान पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रही है, जिस प्रकार पैसा की बर्बादी हो रही है, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के विकास में लगना चाहिए था, आज वो पैसा गौठान के नाम से जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ कंपोस्ट खाद बनाई नहीं, आप स्वयं देख रहे हैं। और यहाँ कंपोस्ट खाद बन गया, बिक गया लुकापारा के नाम से। यहाँ कहीं पर पैरा आया नहीं, पैरा आ गया, गाय गौ माता कहाँ से खा गई। अब इस प्रकार से भ्रष्टाचार और लूट 20 लाख रुपया हर गौठान में 19 लाख लग रहा है। अच्छी बात यह है कि मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, भूपेश सरकार की ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें फूटी कौड़ी भूपेश सरकार अपना नहीं लगा रहा है। केंद्र से जो पैसा आ रहा है 14वें वित्त 15वें वित्त का, मनरेगा का, जो गांव के ग्राम पंचायत के विकास के लिए लगना था, उस पैसा को कन्वर्ट करके इसमें खर्चा किया जा रहा है। शौकीन थे, गाय पालन वाले सब किसान हैं। गांव में हमारा मुख्य स्रोत है गाय का पालन करने का। हमको तो पहले ये खुशी हुआ कि गौठान बनेगा, गांव में गौ माता रहेंगी, यहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद मिलेगा, किसानों में उन्नति होगी, एक खुशी थी। लेकिन आज सबके सब ये भूपेश बघेल ने लूट का जो मटियामेट करके पूरा पैसा खा के 15वां वित्त का पूरा पैसा खा के इन्होंने घोर भ्रष्टाचार किया है। तो ये दिक्कत निंदनीय है और इनको बहुत पाप पड़ेगा। जिस तरह कांग्रेस सरकार ने कहा था कि गंगा जल छूकर इन्होंने कसम खाया था, उसी तरह ये गाय को भी हमारी हिंदू धर्म की गौ माता है, सनातन धर्म की गौ माता है,
इसके दाना को खा के इन्होंने, उसके लिए मेरा कोई शब्द नहीं है, बहुत बड़ा पाप किया इन्होंने। देखिए, भाजपा एक मुद्दा विहीन पार्टी बन चुकी है और भाजपा के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो 2023 के चुनाव में किस मुद्दे को लेकर के जनता के सामने जाएंगे। जबकि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की शुरुआत जब कांग्रेस सरकार में मुकेश जी ने जब शुरुआत की थी, तो इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी और यहाँ तक कि इंग्लैंड की संसद में भी इसकी चर्चा हुई और पूरे विश्व में इस योजना की प्रशंसा होने लगी है। तो अभी भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अचानक ही किसी गौठान में पहुंच करके उसकी खामियां निकाली। सांसद महोदय का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने 14 वित्त, 15 वित्त, डीएमएफ सारे फंड को जो है इसमें लगा दिया, जिससे गांव के तमाम विकास कार्य खाली रुक गए हैं। उनका खाली एक ही उद्देश्य है कि गौठान बनाना और भ्रष्टाचार करना, ये आरोप उनका है। नहीं, ये आरोप पूरी तरह निराधार है। उसके लिए अलग से सरकार के द्वारा पैसा की व्यवस्था की जा रही है और ये भाजपा चूंकि एक मुद्दाविहीन पार्टी हो चुकी है, इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर के विरोध करना और जनता में हाईलाइट बने रहना। ये खबर सीहोर से है, जहां देवी धाम सलकनपुर में 29 मई से 31 मई तक 3 दिवसीय देवी लोक महोत्सव मनाया जाएगा और इस दौरान सलकनपुर में अनेक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। देवी लोक महोत्सव में 31 मई को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और देवी लोक की आधारशिला रखेंगे। समारोह में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने सलकनपुर में मुख्य समारोह स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी सौंपे गए हैं, दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करें। देश में आरबीआई 2000 के रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर करने जा रही है और लेकिन इस नोटबंदी पर सियासत शुरू हो गई है। 2000 के नोटबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2000 के नोट को बंद करके आखिरी में मोदी सरकार ने मान ही लिया कि उसका नोटबंदी का निर्णय गलत था, देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला निर्णय था। इससे देश के उद्योग धंधे व्यापार बंद हुए थे। को बंद करने के निर्णय से अंततः मोदी सरकार ने मान लिया कि उसकी जो नोटबंदी का निर्णय था वह पूरी तरीके से गलत था। देश की अर्थव्यवस्था उससे तबाह हुई थी, देश में रोजगार धंधे उससे खत्म हुए थे, व्यापार उससे खत्म हुआ था, लोगों को परेशानी हुई थी। पहले आपने 1000 का नोट बंद किया, कारण दिया कि उससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी होगी और उसी समय आपने उससे दुगने मूल्य के 2000 के नोट छाप दिए। जब सवाल उठा, अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाया, तब आपके पास उसका कोई जायज कारण नहीं था। नोटबंदी का कोई भी कारण बताने में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार असफल साबित हुई थी। एक बार फिर से 2000 के नोट को बंद करके अंततः केंद्र सरकार ने मान लिया कि देश की अर्थव्यवस्था उससे नहीं संभल रही है। यही कारण है कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है और मोदी सरकार नए नए प्रयोग कर रही है। गुंडरदेही आगमन पर छत्तीसगढ़ी के लोकप्रिय अभिनेत्री और केस कला बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष मोना सेन को बीते दिनों गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था और मोना सेन ने बेटियों के स्वर्गीय विकास के लिए प्रदेश की जनता से संकल्प पत्र भरवाने की अपील की थी। वहीं मोना सेन ने कहा कि बेटी है तो दुनिया है और इन्हें नए सफर का मौका दो। इस 5 लाइन पर एक अभियान की शुरुआत की थी और बेटियों का समाज में महत्व को घर घर पहुंचाने, उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक जागरूकता अभियान की आवश्यकता वहीं आपको बता दें कि प्रकाश डाला था और उन्होंने यह भी कहा था कि आज भी छत्तीसगढ़ में लड़के और लड़की में अंतर किया जाता है। बहन, बेटी, पत्नी और मां के रूप में जब हम उनकी भूमिका को देखते हैं तो उनके प्रति मन में काफी सम्मान बढ़ जाता है, लेकिन अपेक्षाकृत उनको आगे बढ़ाने के लिए होने वाला प्रयास वह नगण्य है और बस इसी जागरूकता को छत्तीसगढ़ के घर घर तक पहुंचाना उनकी मुहिम का हिस्सा है।
दिन पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले है जेकर नाम है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उमे में एक अभियान चला रही हूँ जेकर नाम है बेटी है तो दुनिया है, इन्हें नए सफर का मौका दे। अब ये अभियान लेकर से चला रही हूँ कि बेटी मन के जल्दी ब्याह कर देते माता पिता में, तो कम से कम उला कुछ भी चीज में सक्षम बनाए, स्वावलंबी बनाए, उला अपन पैर में खड़ा करे, कहीं भी सिलाई कढ़ाई मेकअप हेयर स्टाइल कुछ सिखा दे, ओकर बाद बेटी मन के बिहाव करे। बस यही अभियान ला लेके मैं पूरा प्रदेश में स्टेज के माध्यम से बोला हूँ, लेकिन मोर मन इसके घर घर तक मोर बात पहुंचना चाहिए, तो ले ऑनलाइन करें हमन, जिसमें हमन एक वेबसाइट बनाए जिसका नाम है themonasin.com। और उमें फिर हमन एक फॉर्म बनाए जिसमें माता संकल्प ली, पिता संकल्प ली कि मैं अपन बेटी के कम उम्र में बिहाव नहीं करूँ और कोई भी प्रकार से मैं ओला प्रेशर। सागर जिले के नरियावली थाना के अंतर्गत जरुआ खेड़ा चौकी के मुद्रा गांव के पटेल परिवार में काफी लंबे समय से चल रहे जमीनी विवाद ने एक नया रूप ले लिया है, जिसमें बीते दिन परिवार के ही 4 लोगों ने अपने ही परिवार के अन्य 4 लोगों पर लाठी डंडों और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें राधाबाई पटेल और पंचम पटेल को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई है। पवन पटेल और कृष्णा पटेल को हाथ, कंधे व कमर में चोटें आई है, तो वहीं पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि जरुआ खेड़ा पुलिस ने मामले में मामूली धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और काउंटर केस बनाया है, जबकि मेरे परिजनों पर प्राणघातक हमला करने वाले स्वयं खुद को चोट पहुंचाकर चौंकी गए थे। खेत में मार दो। काय पैसे विवाद हुआ था? अब खेती डरी है 2 साल से, बहु नहीं दे रहा, नहीं हमें बहु दे रहा है। तो नहीं, जमीन किसके नाम पे है? जमीन हमारे पति के नाम पे है। हाँ, तो पर जब वही में बाए थे, मूंग में कूड़ा पटाया तो वो बड़ो मोड़ा, सुबह सोखो मारो, हम तो रोटी बना रहे थे, मोड़ा मार तो देखो सो हम भागे सो जो वो बेहोश भाग ऊपर छोड़ के हमें मारो जा, हम बेहोश हो गए, कभी तो मार गए सो छोड़ के भाग गए, चौकी पहुँच गए। बच्चों की मार पीट की। ये कौन लोग थे, किस बात को लेकर बहसबाजी हुई थी? ये अमान, धनिया, किशोरी, नीलेश ने आन के धोखे में आन के मारपीट करी, एक काम और खेत कर रहे थे। नहीं, तो किस चीज से मारपीट की गई है? खेती बाड़ी की। नहीं, तो काय से, हाथों से मारा है कि हथियार से मारा? अब लठ और पत्थर। हाँ, तो किस बात को लेकर बहसबाजी थी और पूर्व का क्या विवाद था आप लोगों का? जमीन जगह का। नहीं, तो जमीन किसके नाम पे है? हमारे नाम पर। तो अब जब जमीन आपके नाम पे है तो वो क्यों परेशान कर रहे हैं? कह रहे हमारे नाम पे करो। कौन कह रहा है ये? अमान पटेल सबरी 4। हाँ। इंदौर बाणगंगा थाना क्षेत्र में देर रात सावेर रोड स्थित प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और जिसके बाद आग को देखते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। वहीं कई घंटों के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि एक फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गए, लेकिन अभी तक आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुंगेली के शासकीय प्राथमिक शाला सिल्ली में पदस्थ वहीं प्रधान पाठक शिक्षक देव प्रसाद पात्रे को सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। गोपाल किरण समाजसेवी संस्थान राजस्थान के द्वारा 14 मई 2023 को एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मान समारोह आरटीडीसी होटल पन्ना प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आयोजन किया गया था। समारोह में देश भर के अलग अलग राज्यों से आए साहित्यकारों, समाजसेवी, शिक्षकों का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। खबर रायपुर से है, जहां सिगरेट के पैसे मांगने के नाम पर दुकानदार की पिटाई करने का मामला सामने आया है। वहीं मामले को लेकर सुंदरनगर निवासी पीड़ित दुकानदार भुवनेश्वर साहू ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पीड़ित का कहना है कि रात में 2 अज्ञात व्यक्ति आए और सिगरेट मांगने लगे, लेकिन सिगरेट के पैसे मांगने के नाम पर व्यक्तियों ने दुकानदार के साथ मारपीट की, जिससे दुकानदार के सिर पर चोट आई है। वहीं रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश की है और आरोपियों को दर दबोचा है।
बाद में जब आरोपियों से घटना के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म स्वीकार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाली और पीड़ित दुकानदार से माफी मंगवाई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तिल्दा नेरवा में 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से वार्ड नंबर 7 में पैठू तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन शहर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर संपन्न किया गया। और वहीं नगर पालिका अध्यक्ष लेमिछा गुरु डहरिया ने वहीं विकास कार्यों की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों की तरफ से सीएम भूपेश बघेल, मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और राज्य सरकार का आभार जताया है। इस दौरान कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नगर पालिका अध्यक्ष लेमिछा गुरु डहरिया, बीजेपी नेता अनिल अग्रवाल, देवदास टंडन समेत शहर के गणमान्य नागरिक, पार्षदगण और वार्डवासी मौजूद थे। आज वार्ड नंबर 7 में जो जूना पैठू तालाब है, जेकर आज भूमि पूजन हुई, जो 1 करोड़ 2 लाख के लागत से ऊपर सौंदर्यीकरण होना है, जेकर भूमि पूजन हमारे तिल्दा नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती लेमिछा गुरु डहरिया जी के द्वारा करेगी। जेमा सर्व पूरा पार्षद मन पहुंची और वहां के आसपास के समस्त नागरिक मन पहुंची और मिलके ओकर भूमि पूजन करीस और एक लिए हम पूरा नगरवासी मन ला बहुत बहुत बधाई देता। साथ ही नगर पालिका और पूरा शहरवासी की तरफ से हमारे जो मंत्री है माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देता, जो इतना हम सब ला सौगात दी, इतना करोड़ रुपए दी तिल्दा नेवरा के विकास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर पिपलिया मंडी टोल टैक्स पर कुछ बदमाशों ने टोल कर्मचारियों के साथ की मारपीट की है और इस दौरान बदमाश एक कर्मचारी से सोने की चेन भी लेकर भाग गए और यह पूरी दुर्घटना टोल के सीसीटीवी में कैद हो गई। और बता दें कि ये बदमाश टोल पर बिना नंबर की बाइकों पर 8 से 10 लड़के आए थे। लूट और मारपीट के नियत से धावा बोला था। वहीं टोल कर्मचारियों ने पिपलिया मंडी थाने में इस घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस अभी तक इन बदमाशों को पकड़ नहीं पाई है और मीडिया के सामने बोलने से भी टोल कर्मी डर रहे हैं और डर इसी बात का है कि कहीं बदमाश उनको जान से न मार दे। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन बदमाशों को पकड़ने में नाकाम सिद्ध होती है। बिलासपुर एसपी के निर्देश पर मोबाइल गुमने की लगातार शिकायत के बाद विशेष अभियान चलाकर लगभग 500 मोबाइलों को बरामद कर मालिक को सौंपा गया है, जिसमें अधिकांश मोबाइल दूसरे जिले में और दूसरे राज्य में एक्टिवेट मिले हैं, जिनको एसीसीयू टीम के विशेष सहयोग से अभी तक कुल 160 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। वहीं एसपी संतोष सिंह ने बताया कि इस तरह का अभियान अभी निरंतर आगे भी चलता रहेगा, जिससे जिले के आम लोगों को परेशानी न हो। कार्यक्रम में गए थे छठी के, तो वहाँ हमारा मोबाइल गुम हो गया। फिर हम लोग रतनपुर थाना में केस दर्ज किए थे, फिर ये चकरभाटा थाना से हमको प्राप्त। अच्छा, क्या क्या आपका इम्पोर्टेंट इसमें था, कितना जरूरी है? मेरा यूनो एस ड्राइव वाला था, मेरे बच्चे का ID वगैरह सब था, स्कूल था, तो बहुत जरूरी था। मुश्किल हो रहा था जब मोबाइल नहीं मिल रहा था? बहुत मुश्किल हो रहा था। जनवरी में हम मोबाइल था मोबाइल ये 12,000। अब अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या नाम बता? मेरे हस्बैंड मेरा ईश्वरी सूर्यवंशी। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। गुमा हुआ चीज 1 वर्ष बाद मुझे प्राप्त हुआ और इसमें सभी एसीसीयू की टीम और हमारे पुलिस कप्तान साहब और उनके पूरे जितने सहकर्मी हैं वो बधाई के पात्र हैं। अब बहुत ही 170 से अधिक मोबाइल अनेकों प्रांतों से प्राप्त किया गया है। उड़ीसा, मुंबई, गुजरात, अनेकों प्रांतों से इन्होंने इतना मेहनत कर लेके आए, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और ये 7वां संस्करण है, आगे भी हमें उम्मीद है कि सभी के उन्हें मोबाइल सभी को मिलेगा। जिले में अर्पण अभियान द्वारा मोबाइल जो गुम या हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, ऐसे मोबाइल को रिकवर करके उनके धारकों को वापस किया जाता है। आज लगभग 170 मोबाइल जो कीमत लगभग उनकी 22 से 23 लाख रुपए है, ये अलग अलग जगहों से रिकवर किए गए। कई बार आप जानते हैं कि मोबाइल चोरी हो जाते हैं तो उसको आगे कोई चोर भेज देते हैं किसी अन्य व्यक्ति को, या कई बार मोबाइल ऐसा भी होता है
कि गिर जाने पे कोई व्यक्ति यूज करना शुरू कर देता है। तो ऐसे मोबाइलों को रिकवर किया गया। साइबर की पूरी जो टीम है, धर्मेंद्र वैष्णव की जो टीम है, उन्होंने इसको रिकवर किया है। और जब ऐसे लोगों को वापस किया जाता है तो उनकी खुशी भी देखते ही बनती है। जैसा कि आपको मालूम है कि मोबाइल आज सिर्फ एक पैसे का लॉस नहीं है, बल्कि बहुत कीमती जो डाटा होता है, जो आपका रिकॉर्ड होता है, आपको कॉन्टैक्ट होते हैं और 50 तरह के ऐप जो आप यूज करते हैं वो उसके लिए यूज किया जाता है। तो लोगों को बिलासपुर नगर पालिका निगम में अभी वर्तमान में 70 वार्ड है, जो कि अनुपात से कहीं अधिक बड़े हैं। उन्हें 70 वार्डों में 22 वार्ड ऐसे हैं जो कि 7 ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया है। इस लिहाज से देखा जाए तो अरपारा क्षेत्र में 22 से बड़े वार्ड है और इनमें से कई वार्डों में मतदाताओं की संख्या 6000 से 7000 है। आपको बता दें कि अरपारा और नया नगर निगम बनाए जाने का मुद्दा नागरिक सुरक्षा मंच ने उठाया है। अगर अरपा पार को वही अलग नगर निगम बनाया जाता है तो यहां का विकास बहुत तेज गति से होगा और व्यवस्थित राजस्व प्राप्ति के संस्थान बनेंगे। ये अरपा पार क्षेत्र है जो नदी के उस तरफ का इलाका है, उसको पृथक नगर निगम का दर्जा दिया जाना चाहिए। जी, किस तरह आपने कहा कि अक्सर उपेक्षित रहा है, विकास कार्य नहीं मिले, तो क्या क्या कमियां लगी जो शहर का नगर निगम सरकंडा या अरपा पार क्षेत्र को उपेक्षित करता रहा? क्या लगा? आप जाके देखिए वहाँ सड़कों की क्या स्थिति रही है। जितनी भी सड़कें जो मिली है वो लड़के लिए हम, जो सड़कें आज बनी हैं उसको लड़के लिए हैं हम। जो भी विकास हुआ है वो जो बहुत महत्वपूर्ण जो दफ्तर होते हैं, कार्यालय होते हैं, आज सरकंडा क्षेत्र में एक गार्डन नहीं है, ये पार्क नहीं है, जबकि 10,000 की जनसंख्या में एक पार्क का होना आवश्यक है। लेकिन आज इतने बड़े सरकंडा में एक पार्क के लिए हम तरस रहे हैं। खबर मंदसौर से है, जहां भानपुरा पुलिस ने लूट मामले का खुलासा किया है। बता दें कि पीड़ित युवक ने थाने में मामला दर्ज करवाया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसके हाथ से 3,72,000 रुपए से भरा बैग छीन कर ले गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना की सारी जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। के ऊपर ताक लगाए बैठा हुआ था और उसने मौका पाकर उनके साथ लूट की घटना कारित करी थी। तो वहीं पे कुछ पत्रकार बंधु भी मौजूद थे, उनके द्वारा थाने में सूचना की गई। तुरंत पुलिस ने इस पर एक्शन लिया और विभिन्न डायरेक्शंस में पार्टियां रवाना कर दी गई थी। पार्टियों में से एक हमारी पार्टी, जिसमें एएसआई गिरजा शंकर जी और कांस्टेबल राम निवास थे, जिन्होंने इस आरोपी को ट्रैक कर लिया और इसको दबोचने में सफलता हासिल हुई थी। तो इसमें इन्होंने बहादुरपूर्वक इसको आरोपी को लिया और पूरी जो लूट का मशरूका था पूरा बरामद कर लिया। इन दोनों ही अधिकारी कर्मचारियों को अलग 5,000 का इनाम प्रस्तावित किया जा रहा है और इसमें पूरी भानपुरा टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं। इसमें जो आरोपी है इसका पूर्व से भी आपराधिक रिकॉर्ड है, जिला राजगढ़। खबर बिलासपुर से है, जहां पिछले लगभग 2 महीने से सजा काट रहे आरोपी के परिवार वालों ने समझौते करने के लिए लगातार पीड़ित परिवार वालों के ऊपर दबाव बना रहे थे। दरअसल मामले में पीड़िता ने बताया है कि 4 साल पहले जब वह स्कूल में पढ़ती थी तभी उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। बता दें कि एक दिन आरोपी आफ्ताब पीड़िता को धोखे से कहीं ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। वहीं बदनामी के डर से पीड़िता ने किसी को नहीं बताया। बाद में फिर इसी का फायदा उठाकर वह लगातार पीड़िता के साथ मारपीट करने लगा। वहीं जब पुलिस को इसकी शिकायत पीड़िता ने की तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है और जिस पर लगातार आरोपी पर परिवार पीड़िता के परिवार वालों पर दबाव बना रहा है। मेरी मम्मी को कल झूठे आरोप में फंसा दिए। 2 महीने पहले मेरा केस दर्ज हुआ था, जिसमें उसके घर वालों का जो लड़का है वो मेरे साथ काफी टाइम से गलत कर रहा था, मारपीट कर रहा था, बहुत प्रताड़ित किया मेरे को, बहुत ज्यादा सड़क में घिसला के मारा, बाल खींच के मारा, बहुत ज्यादा परेशान किया। मेरी मम्मी का बस इतना गलती था कि मेरी मम्मी मेरा साथ दी, उसको जेल करवाई, मेरे साथ गलत करने के लिए उसको सजा दिलवाई,
तो मेरे को इतना प्रताड़ित किए। केस वापस लेने के लिए मेरी मम्मी को पैसे का लालच दिए, जान से मार देने का धमकी दिए, घर में आके भी धमकी दिए। जब मेरी मम्मी नहीं मानी, मैं नहीं मानी, तो मेरी मम्मी को झूठे आरोप में फंसवा के अंदर कर दिए। मेरी मम्मी किसी के साथ कुछ गलत नहीं की है। वो रतनपुर के लोग हैं, मुसलमान। बहुत बहुत प्रताड़ित किया मुझे, बहुत ज्यादा। एक बच्चे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने यौन हिंसा उसके खिलाफ की थी, यौन अपराध घटित हुआ था। इसमें अपराध दर्ज किया गया है और महिला के खिलाफ कार्रवाई की गई है। महिला के परिजनों ने और उनके और साथ आए हुए कुछ लोगों ने ये मांग की है कि घटना की सूक्ष्मता से जांच करें, जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे और अच्छे से इसमें जांच करें। सर, पीड़िता का कहना है सर मां को जबरदस्ती फंसाया गया। जो भी आरोप है उस आरोपों को भी जांच करेंगे, और लेकिन ये अपराध की जांच करना एक सेपरेट इशू है जिसमें तथ्य आए हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।